नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टाइम। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आबोहवा बहुत दूषित हो चुकी है। हवा में जहर इस तरह से फैल रहा है कि आमजन को अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली से सटे राजस्थान के एनसीआर से जुड़े अलवर जिले का है, जहां हवा में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए प्रशासन ने ग्रैब 4 के तहत सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। वहीं एक्यूआई लेवल की बात करें तो बीती रात से बढ़ना लगातार जारी है। अलवर की जनता के स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित कर रहा है और ऐसे में सर्दी के साथ बढ़ते प्रदूषण स्तर के चलते अलवर रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के मुख्य मार्गों सहित सार्वजनिक पार्कों में भी नजर ये स्थिति आ रही है। प्रदूषण का लगातार स्तर बढ़ा, उसके बाद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रैब 4 लगा दिया गया है। अलवर एनसीआर क्षेत्र में आता है। तकरीबन एक्यूआई की बात की जाए तो सुबह के वक्त 331 के पार हो गया था, धीरे धीरे वो घटना शुरू हुआ। अब भी बात करें तो 302 के करीब एक्यूआई है। ऐसे में एयर पॉल्यूशन इंडेक्स की जो स्तर है वो लोगों के लिए गंभीर है। ऐसे में लोग किस तरह सोचते हैं, उसके लिए हम सुबह सुबह अलवर के इस पुरजन विहार पार्क में आए हैं। यहाँ लोगों से जानते हैं जिस तरह पॉल्यूशन बढ़ रहा है, किस तरह की तकलीफ हो रही है। आप लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी आते हैं, बीती रात भी अचानक मौसम बदला, कोहरे की तरह लगा, पॉल्यूशन के चलते क्या कुछ तकलीफें रही? सांस लेने में कठिनाई आ रही है। जैसा आपने बताया एक्यूआर अभी 303 है। जी, कल रात को शायद इससे भी ज्यादा था जी। और आंखों में जलन साफ महसूस की जा रही थी। हम्म, तो सरकार से और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि ग्रैप में जो भी चीजें आती हों उन पे सीरियसली अमल किया जाए जी, और इसके लिए जो भी कंट्रोल के लिए नगर परिषद को पानी का छिड़काव करना होता है जी। वो लगातार किया जाना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा। तो लोगों के साथ अच्छा, स्वास्थ्य के एक साथ अहम खिलवाड़ बात हो रहा भी है कि अलवर जिले से जुड़े हुए जो जलवायु पर्यावरण मंत्री हैं, स्टेट की बात की जाए संजय शर्मा हैं, केंद्र की बात की जाए भूपेंद्र यादव हैं, फिर भी आपको लगा कि पिछले दिनों जिस तरह आतिशबाजी की बात की जाए, पर्यावरण रोकथाम को लेकर तमाम नगर निगम के इंतजाम की बात की जाए, वो पर्याप्त रहे? नहीं, उनका ध्यान सिर्फ इस बात पे है कि आपने जनरेटर कौन-सा लगा रखा है, जी। कि जनरेटर के लिए आपको कैसे परेशान किया जा सकता है, हम्म, व्हीकल के लिए क्या परेशान, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या परेशानी की जाए, बस। इसके अलावा और बाकी कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं की जा रही। चलिए, जैसा कि इन्होंने कहा कि जिस तरह पॉल्यूशन बढ़ता है उसमें सिर्फ नियमों का हवाला देकर संबंधित विभाग लोगों को परेशान ज्यादा करते हैं। नियमावली का फॉलो अप जो करना होता है ग्राउंड जीरो पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन उदासीन हो जाता है। एक और शख्स हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, सांस लेने से लेकर आंखों में जलन तक है। क्या लग रहा है, लोग भी कम जागरूक हैं इन्वायरमेंट को लेकर? देखिए लोगों को जागरूक करना पड़ता है। जी, सरकार को सब जब तक सख्ती नहीं करेंगी ना, जी। तो लोग जागरूक नहीं होते। हम्म, जैसे अगर सरकार पेनल्टी लगाती है तभी लोग हेलमेट पहनते हैं। जी। ऐसे ही पॉल्यूशन के लिए सरकार को सख्ती करेगी। जो हम्म, यहाँ के एमएलए हैं, एमपी हैं, हम्म, उनको ये सोचना पड़ेगा। अब पिछली बार से ज़्यादा आप देखिए पटाखों का, मैं जहाँ तक देखता हूँ, हम्म, इस बार पिछली बार से ज़्यादा पटाखे चले हैं। हम्म, कोई कंट्रोल ही नहीं था हम्म। पटाखों पे। जबकि ग्रीन पटाखों की बात की गई थी कि सिर्फ ग्रीन पटाखे बिकेंगे। आपको लगता है कि अलवर शहर में किसी को समझ भी आया हो कि ग्रीन पटाखे कौन से हैं और प्रतिबंधित नहीं, कौन से किसी हैं? को कोई समझ में नहीं आया। जी, किसी को कोई समझ में नहीं आया। मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा-सा सरकार को जागरूक करना पड़ेगा। जी। थोड़ा पेनल्टी वगैरह इस तरह के प्रावधान रखने पड़ेंगे, हम्म। नहीं तो कोई नहीं मानेगा। आपको लगता है कि नियमों की जो पालना है उसको लेकर सरकार, जिला प्रशासन खाना पूर्ति के आंकड़े ज्यादा भरती है? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, खाना पूर्ति ही ज़्यादा है, सिर्फ होता कुछ नहीं है। अनहेल्दी से भी ज्यादा अब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट गंभीर होता जा रहा है। क्या लगता है, सुझाव क्या देना चाहेंगे कि आखिर सरकार नियमों की पालना को लेकर जो देरी करती है, समय रहते कर दे तो बेहतर है? बिल्कुल सरकार को ही एक्चुअली पहले मैंने आपको जैसे कहा ना कि जी। सरकार को ही लोगों को जागरूक कराना पड़ेगा और इसके लिए सख्ती बरतनी पड़ेगी, तभी लोग जागरूक होंगे, वैसे नहीं होंगे जागरूक। चलिए, जैसा इन्होंने भी साफ कहा कि पर्यावरण को लेकर जिस तरह की नियमावली है, प्रदूषण रोकथाम को लेकर जो कार्यशैली है, उस पर सरकार को सख्त होना पड़ेगा, वरना एक्यूआई का जो लेवल है, एयर पॉल्यूशन इंडेक्स है, वो इसी तरह बढ़ता रहेगा। लोगों की आंखों में जलन, अस्थमैटिक मरीजों को परेशानी, हालात बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन अहम बात है कि समय से अगर सरकार और जनता नहीं जागी तो ये इन्वायरमेंट जो हमें स्वस्थ हवा देने के लिए सबसे ज्यादा अहम है,
इसका एनवायरनमेंट का स्तर किस कदर निचले स्तर पर चला जाएगा, ये भी देखने का विषय रहेगा। और भी लोगों से हम बात करेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। आपने जाना कि लोग किस तरह कह रहे हैं कि अगर नियमों को लेकर सरकार सख्त होती तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का जो स्तर है इस पर लगाम लग पाती है। हमारे साथ एक जागरूक महिला भी है, इनसे भी बात करेंगे। मैडम, इन्वायरमेंट को लेकर सरकार नियमावली की बात करती है और लगातार आप देख रहे हैं कि जो पॉल्यूशन एयर कंट्रोल इंडेक्स है वो ऊपर जा रहा है। दिवाली पर भी आपने देखा कि 331 AQI चला गया, बीती रात भी यही हालात हुई। कैसे ये सब सुधरेगा? इस सब को सुधारने के लिए सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। जी। सबसे बड़ा तो पहला कारण है ये गाड़ियां, जी। कारें, ये जो व्हीकल्स हैं, इन व्हीकल्स की संख्या को जो रोड पे तेजी से दौड़ रही है उसको कम करना होगा। उसके लिए एक बार ये नियम बनाया गया था कि भाई अल्टरनेटिव डे पर गाड़ियां जाएं जी। और एक तरह से पूल सिस्टम भी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि सिंगल पर्सन गाड़ी में ना हो। जैसे कि अमेरिका वगैरह कंट्रीज में भी ये चीज लागू की हुई है। अभी भी जो लोग गाड़ी में 2 या 3 पर्सन होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है रूट्स में साइड में लेने में, और जो सिंगल पर्सन होते हैं उनको नहीं, मतलब अच्छा, आपने वाहनों को लेके कहा कि पूल सिस्टम होना चाहिए, गाड़ियों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा एक ही गाड़ी में करें, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह अभी दिवाली बीती है, धनतेरस के दिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तकरीबन 1900 से ज्यादा वाहन लोगों ने खरीद लिए इसी अलवर शहर में। तो लोगों के अंदर भी थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हम अपनी लग्जरी लाइफ के चलते एनवायरनमेंट खराब नहीं कर रहे। देखिए, सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट तो लग्जरी लाइफ को लेकर के है। लोगों में एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि बड़ी से बड़ी गाड़ियां खरीदना जो कोई अर्थ नहीं रखती, कोई मतलब नहीं रखती है। किसी भी गाड़ी में चाहे वो छोटी होती है तब भी वही उतने व्यक्ति आते हैं, बैठते हैं, मगर ये बड़ी गाड़ियों का जो चलन अपने देश में भी, मतलब विदेशियों को देख करके, यूरोप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या अमेरिका है, तो उसको देख करके धीरे धीरे अब छोटी गाड़ियां रखना बड़ा हीन भावना से देखा जाता है। उन लोगों को तौहीन होती है उनकी। चलिए, जैसा इन्होंने साफ तौर पे कहा कि लग्जरी लाइफ का स्टेटस सिंबल हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, ये बात अहम है। और सबसे अहम बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कार भी आ रही हैं, लगातार पर्यावरण बचाने का भी प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती देखेंगे तो एनवायरनमेंट के साथ साथ जो क्षेत्रफल का आंकड़ा है उसमें सड़कें ही उतनी चौड़ी रहेंगी, लेकिन अगर वाहन बढ़ गए तो जाम की भी स्थिति होगी। और भी लोग हैं हमारे साथ। सर, क्या लग रहा है, लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में कोई भी चीज लगातार कंट्रोल नहीं है। जैसे आप गंदगी के लिए पहले मॉर्निंग में झाड़ू लगती थी अलवर में जी। अभी मैं एंट्री लिया हूँ कंपनी बाग के एंट्री गेट पे, देखिए आप जी, ये घूमने की जगह और सबसे ज्यादा गंदगी यहीं पे है। कोई भी ट्रैक्टर गुजरता है बजरी का, वो भी उड़ाते हुए चलता है। कूड़ा उठा के ट्रैक्टर जा रहा है, वो भी फैलाता हुआ जाता है। कंट्रोल तो है ही नहीं। मतलब सेम बात ऐसी हो गई कि समस्या का रावण जब जलेगा जब दशहरा आएगा। उससे पूर्व किसी भी तरह के रावण इस शहर में घूमे, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले, एनवायरनमेंट खराब करने वाले, सफाई व्यवस्था को, उनको मारने के लिए सिस्टम तैयार नहीं। कोई सिस्टम नहीं है। कोई शोर होता है तो 2-4 दिन हो जाता है, उसके बाद इतनी गंदगी नजर आती है सड़कों पे, ये फौरन जाके इनको देखना चाहिए। एक बूंद नहीं मिलती मिट्टी की कहीं भी। एकदम गाड़ी निकलती है तो ऐसा नहीं कि मिट्टी का झोंका आपके चेहरे पे आ रहा हो। यहाँ अगर गाड़ी निकलती है तो पूरा, अगर हेलमेट नहीं है तो आपका चेहरा मिट्टी से डस्टबिन हो जाएगा। इसे इतना ओझल कर दे कि आप देख नहीं पाए, और देखना भी चाहे तो आपकी आंखों में वो जलन, वो चुभन आपको देखने ना दे। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता।